एक दिन जंगल के बाजार में बहुत चहल पहल थी। हर जानवर अपने अपने काम में लगा था। कोई फलछली और दूध रखा है। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोली, बस थोड़ा सा ले लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फटाफट टोकरी से सामान चुरा लिया और भागने लगी। तभी सामने से भाली पुलिस वाला आ रहा था। उसके हाथ में सीटी और टोपी थी। उसने देखा, अरे ये बिल्ली तो बहुत जल्दी में है, जरूर कुछ गड़बड़ है। भालू ने जोर से कहा, रुको बिल्ली, क्या ले जा रही हो अपने थैले में? एक बार की बात है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही मेहनती और समझदार बिल्ली कुली रहती थी, जिसका नाम था लाली। लाली हर दिन यात्रियों का सामान उठाकर उनकी मदद करती थी। वह सबकी प्यारी थी क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराते हुए काम करती थी। एक दिन दोपहर के समय अचानक स्टेशन पर लाउड स्पीकर से आवाज आई, सावधान, शहर में शेर फौज घुस आई है, सब लोग सुरक्षित जगह पर जाएं। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। लाली ने देखा कि 3 बड़े शेर सैनिक स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। सिर पर हेलमेट, दबी वहां आया डॉग पुलिस रॉकी, एक बहादुर, वफादार और ट्रेनिंग वाला पुलिस डॉग। वह लाली के पास आया और बोला, लाली, हमें स्टेशन की रक्षा करनी होगी, ये हमारा शहर है। लाली ने कहा, चलो रॉकी, मैं यात्रियों को सुरक्षित करती हूं और तुम शेर फौज को रोकना। रॉकी ने अपनी पुलिस टीम को बुला लिया। चारों तरफ सायरन बजने लगे। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ में एक छोटी सी बिल्ली रहती थी। उसका नाम था लाली। वह रोज यात्रियों का सामान उठाने में मदद करती थी। एक दिन स्टेशन मास्टर ने देखा कि लाली ने एक यात्री का गुम हुआ पर्स ढूंढकर वापस किया। सब बहुत खुश हुए। अखबारों में खबर छपी, ईमानदार बिल्ली कुली का काम सबके दिल में जगह बना गया। अगले दिन पूरे स्टेशन में सजावट की गई। फूलों की माला, मिठाई और एक चमकदार मेडल तैयार था। स्टेशन मास्टर ने माइक पर कहा, आज हम उस बिल्ली को सम्मानित कर रहे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सभी की मदद करती है, हमारी प्यारी लाली बिल्ली कुली। सबने तालियां बजाई। लाली गर्व से मुस्कुराई, माला पहनी और धीरे से म्याऊं कहा। उस दिन से लाली सिर्फ एक कुली नहीं, बल्कि स्टेशन की हीरो बिल्ली। एक गांव में एक बिल्ली रहती थी। उसका नाम था चंपा बिल्ली। चंपा बड़ी मेहनती थी। हर साल वह अपने खेत में धान बोती, पानी देती और पौधों की देखभाल करती थी। जब धान के पौधे सुनहरे होकर झूमने लगे तो चंपा बहुत खुश हुई। उसने कहा, अब समय आ गया है मेरे धान काटने का। सुबह सुबह वह अपनी टोपी, दरांती और टोकरी लेकर खेत पहुंची। सूरज की किरणें चमक रही थी और हवा में धान की मीठी खुशबू फैल रही थी। वह गुनगुनाने लगी, धान कटे रे धान कटे, चंपा बिल्ली के खेत सजे। धीरे धीरे उसने धान काटा, बंडल बांधे और उन्हें अपने घर के आंगन में सुखाने रख दिया। तभी उसके दोस्त कुत्ता रॉकी, गाय गौरी और तोता मोनू भी मदद करने आ गए। सबने मिलकर खूब मेहनत की। शाम को जब सारा धान कट गया तो चंपा ने कहा, अब चलो मिठाई खाते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। सबने साथ मिलकर खीर बनाई, ताजे चावल, दूध और गुड़ से। सबने खूब मजे किए और खेत में चांदनी रात में नाच गाया। घना जंगल था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं से सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थीं। चारों ओर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन एक बड़ा हाथी बहुत बेचैन था। वह इधर उधर घूमता जा रहा था, सूंड उठाकर पुकारता, बच्चों तुम कहाँ हो? तभी अचानक झाड़ियों से एक शेर बाहर आया। उसकी दहाड़ से पेड़ कांप उठे। शेर ने गरजते हुए कहा, अरे हाथी, तू इस तरह क्यों भाग दौड़ कर रहा है? हम मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। हाथी ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर बोला, ठीक है शेर भाई। दोनों साथ साथ निकल पड़े, जंगल के रास्तों, पेड़ों